नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल को समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे, इसके सदस्यों के बारे में समझेंगे, कार्यकाल के बारे में समझेंगे एंड ये भी समझेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है और किन राज्यों में एक सदनात्मक है। मीन्स जिसमें सिर्फ विधानमंडल विधानसभा के रूप में है या फिर विधानसभा और विधान परिषद के रूप में है। तो आओ स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले राज्य विधानमंडल क्या है। राज्य विधानमंडल एक उसी तरह की बॉडी है जिस तरह से केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए एक संसद होती है। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है, संसद है और संसद की तरह से ही राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे कंट्रोल करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए विधानमंडल होता है। क्या होता है कि जैसे केंद्रीय सत्ता को, केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए केंद्र में पार्लियामेंट है, मीन्स संसद है, उसी तरह से राज्य की राजनीतिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए राज्य में भी विधानमंडल होते हैं। उन्हीं को बोलते हैं हम राज्य विधानमंडल। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल क्या है, इसमें मैंने इसी को डिफाइन भी किया है। जिस प्रकार देश की राजनीतिक व्यवस्था में संसद की भूमिका होती है, उसी प्रकार की भूमिका राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में विधानमंडल की होती है। कह सकते हैं जैसे राज्य केंद्र के मामले में, देश के मामले में, कोई मान लीजिए अपना देश है, उसका जो सेंटर है उसके मामले में, मीन्स जो पूरे देश की राज्य व्यवस्था को देखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वो किया जाता है संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। उसी तरह से राज्यों में जो राजनीतिक व्यवस्था होगी उसको कौन कंट्रोल करेगा, वो करेगा राज्य विधानमंडल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी। संवैधानिक स्थिति का मतलब है कि भारतीय संविधान में किस जगह पर है, किन आर्टिकल्स में इसकी चर्चा की गई है, किस आर्टिकल में इसको डिफाइन किया गया है। तो संविधान का जो भाग 6 है उसके अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है। उसके गठन के बारे में, कार्यकाल के बारे में, अधिकारियों के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में और विशेष अधिकार और शक्तियों के बारे में सब कुछ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 तक ही बताया गया है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है जो आर्टिकल हैं वो 168 से 168 से 212 तक, 168 से 212 तक मीन्स ये जो भी कुछ दिया गया होगा वो दिया गया होगा राज्य विधानमंडल के बारे में। ठीक है, ये इसकी संवैधानिक स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राज्य विधानमंडल कितने प्रकार के होते हैं। राज्य विधानमंडल 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला है एक सदनीय विधानमंडल। एक सदनीय विधानमंडल का मतलब है, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यूनी कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये जो एक सदनीय विधानमंडल होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो विधान मंडल होता है वही होता है, यानी विधानसभा ही सब कुछ विधानमंडल होती है। विधानसभा ही विधानमंडल होती है। विधानसभा और राज्यपाल मिलकर विधानमंडल बनाते हैं। एक सदनीय विधानमंडल में क्या होता है, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल प्लस विधानसभा
विधानसभा, ये मिलकर क्या बनाएगी? ये बनाएगी एक सदनीय विधानमंडल। जिन राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल होती है उनमें राज्यपाल और विधानसभा मिलकर बनाते हैं एक सदनीय विधानमंडल। दूसरा है द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल का क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पर राज्यपाल भी होगा, राज्यपाल प्लस विधानसभा भी होगी, विधान सभा भी होगी एंड विधान परिषद भी होगी, प्लस विधान परिषद, एक विधान परिषद भी होगी, विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद भी होगी। द्विसदनीय में क्या अंतर है? द्विसदनीय में यहाँ पर विधान परिषद और होती है। अब देखो विधानसभा और विधान परिषद क्या है। विधानसभा एक लोअर हाउस होता है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। जैसे एमएलए विधायक जो होते हैं उन्हें चुनकर किस हाउस में जाना होता है? वो विधानसभा जाते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, राइट। तो यहाँ पर जो होता है विधानसभा, विधानसभा मेन पावर होती है। जो विधानमंडल है, विधानमंडल में अगर एक सदनीय है, इसका मतलब है कि वो दो चीज़ों से मिलके बनी हुई है, राज्यपाल प्लस विधान सभा। ठीक है, विधानसभा, और इसकी जो मेन बॉडी है विधानसभा ही मेन बॉडी होती है विधानमंडल की। दूसरा होता है राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल जो होता है वो एक तरह से एक फॉर्मल बॉडी होती है। वो क्या, इसी के अंडर ही काम करता है, लेकिन राज्य के जितने भी कार्य होते हैं विधानसभा के द्वारा, विधानसभा जितने भी कार्य करेगी, जितने भी कार्य को परफॉर्म करेगी, वो सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। सिर्फ नाम मात्र के लिए राज्यपाल के नाम से होंगे, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज कौन करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा विधानसभा। एंड दूसरा है द्विसदनीय विधानसभा। द्विसदनीय विधानसभा में होता यह है कि इसमें विधानसभा एंड विधान परिषद होती है। विधानसभा के बारे में मैंने अभी बताया, डायरेक्ट एमएलए चुन के जाते हैं विधानसभा में, लेकिन विधान परिषद में क्या होता है? विधान परिषद में ऐसा नहीं होता है। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, कह सकते हैं डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें स्नातक लेवल का जो कैंडिडेट होता है उसका एक वोट होता है, और उस वोट के जरिए एमएलसी चुना जाता है, मेंबर ऑफ काउंसिल। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल, विधान परिषद जिसे बोलते हैं। विधान परिषद का जो मेंबर होगा उसको जो स्नातक मेंबर होंगे वही चुनकर भेजेंगे। ठीक है, दूसरा कार्यकाल की बात करें, इनका जो कार्यकाल होता है विधानसभा के मेंबर्स का वो होता है 5 ईयर, 5 वर्ष, लेकिन विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो आई होप इतना समझ आया होगा कि जो एक सदनीय विधानसभा है, विधानमंडल है, उसमें क्या होगा? राज्यपाल और विधानसभा होगी। लेकिन द्विसदनीय विधानमंडल जो होगा उसमें 3 लोग होंगे शामिल, 3 बॉडी शामिल होंगे। एक राज्यपाल होगा, दूसरा विधानसभा होगी, तीसरा विधान परिषद होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब विधान परिषद होती है, विधान परिषद भी कुछ मामलों में अपनी पावर होती है, तो कुछ मामलों में इसके पास भी पावर होती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो पावर होती है वो विधानसभा के ही पास होती है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल कहाँ कहाँ पर हैं, किस प्रकार विधानमंडल
एक मिनट, हाँ हाँ, कहाँ किस प्रकार हैं विधानमंडल। देखो भारत में यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। 6 राज्य हैं, 6 राज्य। 6 राज्यों में, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 6 राज्य है। जो 7 राज्य है, 7 राज्य हैं। 7 राज्यों में क्या है, यहाँ पर देखो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने अपने आप को हटा दिया था। अब फिर से वो शामिल होना चाह रहा है द्विसदनात्मक विधानमंडल में, लेकिन फिलहाल में 6 राज्य ऐसे हैं भारत में जो कि द्विसदनात्मक हैं। ठीक है, द्विसदनात्मक का मतलब है उनका जो विधानमंडल है द्विसदनात्मक विधानमंडल, ऐसा का मतलब 2 सदन हैं उसमें, और वो ऐसे 6 राज्य हैं। 6 राज्यों में 2 सदन होते हैं, एक होता है अपर हाउस, दूसरा होता है लोअर हाउस। जो अपर हाउस होता है वो होता है विधान परिषद, और जो लोअर हाउस होता है वो होती है विधानसभा। विधानसभा में जो एमएलएस होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उसके, वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। लेकिन जो विधान परिषद होती है उसमें डायरेक्ट तो जाते हैं, लेकिन सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट वोटर ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और बकाया जो राज्य बचे उन्हीं में सभी में यूनिकैमरल असेंबली है। मीन्स इसका मतलब है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ एक सदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, हमारे इंडिया में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 टोटल राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, यानी कि कह सकते हैं 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इसमें 28 राज्यों में सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास द्विसदनात्मक विधानमंडल है। बकाया 22 जो स्टेट्स बचे उनके पास सिर्फ एक सदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, नेक्स्ट, विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल। विधानमंडल के सदस्यों का जो कार्यकाल है, मैंने अभी बताया था पहले, इससे पहले, विधानमंडल के सदस्य जो होते हैं वो विधानमंडल किस तरह का है उस पे ये हम बताएंगे। मान लीजिए कि जो विधानमंडल है विधानसभा और विधान परिषद से बना हुआ है, तो इनमें अलग अलग, देखो मान लीजिए विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 ईयर होगा, 5 ईयर होगा। ठीक है, 5 ईयर्स। लेकिन विधान परिषद जो होगी उसमें 6 ईयर्स होंगे। ठीक है, इसमें इसके जो मेंबर्स होंगे वो 6 ईयर में रिटायर्ड होंगे, लेकिन इसमें विधानसभा में 5 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे। आपको पता है कि कोई एमएलए जो बनता है वो कितने साल के लिए बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए ही बनता है। लेकिन जो एमएलसी बनता है, एमएलसी जो बनता है वो 6 साल के लिए बनता है। तो जो इनका कार्यकाल होता है वो विधानसभा के सदस्यों का होता है 5 साल और विधान परिषद के सदस्यों का होता है 6 साल। ठीक है, तो आई होप इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट होता है, इसमें अगर मैं बात करूं कि जो विधानसभा होती है, विधानसभा का जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। और जो इसमें देखो विधानसभा या विधान परिषद मिला के दोनों क्या बोलते हैं, विधानमंडल। विधानमंडल के मुखिया को, जो विधानमंडल का मुखिया होगा वही पूरा
इसको ऑर्गेनाइज करेगा। अब इसका मान लीजिए विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल का मुखिया कौन है? एक्चुअली में विधानमंडल का जो मुखिया होता है वो होता है राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल के नाम से सारे कार्य होते हैं, उसमें रियल पावर नहीं होती है। रियल पावर होती है किसमें? रियल पावर होती है विधानसभा के जो मुखिया होता है उसमें, कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर में। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर इस तरह की कोई और डिमांड हो आपकी, कोई और टॉपिक हो, नए से नए टॉपिक आते हैं और आप सुनते हैं डेली लाइफ में, उन टॉपिक को अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।